हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में नौकरियों के लिए बदलेगा भर्ती का तरीका, एक ही होगी परीक्षा। यहाँ पर अभी एक नया स्टेटमेंट जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो नौकरियाँ अभी तक होती हैं उनका जो भर्ती का जो पैटर्न है वो चेंज करने वाला है अपना व्यापम, और जो MPPSC है वो, यानी पूरे MP में जो इसका जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। तो वो क्या पैटर्न चेंज होने वाला है तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो दूसरा पेपर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर ये जो पेपर कटिंग है ये दैनिक भास्कर की, इसमें थोड़ा सा साफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षाएं घटी MPPSC साल में आधी, तो ESP 25% ही कराएगा परीक्षाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MPPSC के अभी तक जो टोटल है वो 23 परीक्षाएं आयोजित कराता है। वहीं अपना जो ESP है वो टोटल 28 परीक्षाएं आयोजित कराता है, जिनमें से लगभग 10 परीक्षाएं ही अब MPPSC आयोजित कराएगा और 28 में से 6 परीक्षाएं ही सिर्फ ESP कंडक्ट कराएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब सितंबर 2025 में आएगा 2026 का कैलेंडर, यानी जो 2026 की भर्तियां होंगी उनमें ये सब लागू रहेगा। अभी जो कैलेंडर आ चुका है उसमें वही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा और ESP की भर्ती नियमों में राज्य सरकार का बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके अलावा MPPSC साल भर में लगभग 23 की जगह सिर्फ 10 परीक्षाएं कराएगी। वहीं जो अपना ESP है वो 28 की जगह सिर्फ 6 परीक्षाएं होंगी। हर साल का फिक्स कैलेंडर होगा, जिसमें किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि एक बार जो कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा उसी के बेसिस पर पूरी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराया जाएगा। सबसे अहम परिवर्तन ये होगा कि अब विभागवार भर्ती नहीं निकलेगी। परीक्षा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पर देखिएगा। अब विभाग भर भर्ती निकालने और परीक्षा होने की बजाय PSC और ESP श्रेणी या वर्गवार भर्ती परीक्षाएं लेगी। मसलन इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएं हो जाएंगी। इसकी मेरिट बनेगी और फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट से उनकी पूर्ति की जाएगी। भर्ती के फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी 3 से 4 विभागों की चॉइस भी ले ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट और दिखा देता हूँ मैं आपको। PSC में आपको जैसा कि पता है कि 10 परीक्षाएं आयोजित होती हैं। 10 परीक्षाएं हर वर्ष कराएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की और एजुकेशन को शामिल करते हुए बांटा जाएगा। इसमें चयनित होने वाले व्यक्तियों को उस श्रेणी की हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते भी समय भी चॉइस ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को बार बार भर्ती परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अपना जो SSC है ना, SSC एक सेंट्रल की एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है, CGL CHSL वगैरह। उसी तरीके से एक फेज एग्ज़ाम होता है जो कई लोगों ने जानते होंगे, SSC फेज। इसमें क्या रहता है, इसमें कई प्रकार के पद रहते हैं। 10th पास रहते हैं, हाई स्कूल पास रहते हैं और ग्रेजुएशन पास। इसमें कई प्रकार के पद रहते हैं। तो क्या रहता है, जो मैट्रिक लेवल की जो वैकेंसी उनके लिए एक अलग एग्ज़ाम करा लेते हैं। जो हाई स्कूल लेवल के एग्ज़ाम है वो हाई सेकेंडरी के उनके लिए एक अलग, और जो ग्रेजुएशन वाले उन लोगों के लिए एक अलग लेवल का एग्ज़ाम करा लिया जाता है। अब जो ये सारी भर्तियाँ हैं ये वैसे तो रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट जो इनका जो ग्रेड पे है या जो पे लेवल है वो मेट्रिकुलेशन लेवल का रहता है, हाई सेकेंडरी लेवल का रहता है, ग्रेजुएशन लेवल का रहता है। अब इसमें जितने भी मेट्रिकुलेशन है इसमें सभी वो पद ऐड कर लिए जाते हैं जो कि 10th पास हैं, वो सारे पद इसमें। हाई सेकेंडरी यानी जो 12th पास है वो सारे पद इस भर्ती में ऐड कर लिए जाते हैं। ग्रेजुएशन के लिए इसमें सभी प्रकार के वो पद ऐड कर लिए जाते हैं। अब एक चीज़ और रहता है इन सब में, वो क्या रहता है मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। इस सब भर्तियों में एक चीज़ रहता है, वो रहता है क्या रहता है इन सब भर्तियों में कि जैसे मान लीजिए 10th पास वाली भर्ती निकली जिसको मैट्रिक बोल देते हैं अपन। उसमें क्या रहता है कि ऐसे मान लीजिए, आपसे मान लीजिए इसको 10th की वाले की छोड़िए, आपसे मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकली। उसमें उन्होंने कह दिया कि पटवारी की वैकेंसी निकलेगी, अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलेगी और भी कई प्रकार की वैकेंसी निकलेंगी।
अब जो पटवारी की वैकेंसी रहेगी उसमें CPCT मांगा होगा एक्स्ट्रा में। अकाउंटेंट वाले में उन्होंने कह दिया होगा BCom वगैरह चाहिए होगा। और वहीं जो और भी प्रकार की वैकेंसी रहती है उनमें विभिन्न प्रकार की डिग्री वगैरह जैसे BA MA वगैरह मांगा। अब क्या रहेगा, ऐसे मान लीजिए जो अभ्यर्थी रहेंगे वो पहले ही जब फॉर्म भरते समय पटवारी का चयन दे देंगे। BCom वाले जो जिनके पास BCom प्लस CPCT वो पटवारी और BCom दोनों का अपने लिए एडमिशन ले लेंगे। और जिनके पास CPCT और BA दोनों है वो ऐसे दोनों का फॉर्म भर लेंगे। इस प्रकार से क्या रहेगा कि फॉर्म एक ही रहेगा, आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे आप वो सारी पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा ही अपना SSC फेज़ में रहता है, वही सारी चीज़ें अब MP अपने भर्तियों में इम्प्लीमेंट करने वाला है। जैसा कि आप मान के चल सकते हैं कि जो MP में जो पुलिस, वन विभाग और जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आती हैं उन सब भर्तियों में क्या रहता है आप लोगों को पता होगा कि ये लगभग एक ही लेवल की, एक ही ग्रेड पे की जॉब है और लगभग सिलेबस भी सबका सेम रहता है। ऐसे आबकारी आरक्षक हो गया, इन सब की जो भर्ती पैटर्न है वो लगभग सेम है और जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी सेम है। तो अब क्या करेगा अपना ASP या व्यापम कि इन सभी भर्तियों को एक ही भर्ती में करा लेगा। तो जो ये 4 भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां एक ही हो गई। तो यानी आप देख सकते हैं कितने लेवल पर मतलब सीधे सीधे कंपटीशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी प्रकार की भर्तियों का आयोजन कराया जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट वगैरह भी वही जो एक ही पेपर पे देना पड़ेगा। इससे आप लोगों का खर्चा भी बचेगा और वैकेंसी भी साल दर साल आती रहेंगी। बाकी देखना ये होगा कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।